जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम है पूर्णिमा मिश्रा और मैं प्रतापगढ़ की हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो इससे मैं इंट्रोडक्शन ब्लॉग भी बोल सकती हूँ। तो मेरा परिचय ये है छोटा सा। मैं पूर्णिमा मिश्रा हूँ, प्रतापगढ़ की हूँ। मैंने बीए किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और राजस्थान टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है संस्कृत में। फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने किया है हिंदी से एमए और मेरा सीटेट 1 सीटेट 2 क्लियर है। बीएड मेरा प्रतापगढ़ जयमंगल सिंह कॉलेज से हुआ है। और मैं पढ़ाई के विषय में बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ धोखेबाजी से होने वाले नुकसान के बारे में ही बताना चाहती हूँ, मोटिवेशन देना चाहती हूँ थोड़ा वो लोग को जो जब मौका मिलता है पढ़ने के लिए तो वो पढ़ते नहीं हैं या फिर ईमानदारी से नहीं पढ़ते या सीरियस नहीं रहते। बाद में लाइफ कितना इस बात के लिए कितनी सज़ा देती है, मैं उसको बताना चाहती हूँ अपने लाइफ के अनुभव के साथ। और मैं 33 साल की हूँ और इस उम्र तक आते आते मैंने बहुत कुछ देखा, सुना, जाना और समझा है। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि फुल स्टोरी क्या है, पर अभी मैं उसको बताने से पहले कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपको कि जब आपको पढ़ने का मौका मिले, यानी पहली बात आज तो हर लड़की को पढ़ने का समय मिल रहा है, पढ़ने के लिए माता पिता खुद ही तत्पर रहते हैं। तो कुल मिला के लड़कियों की लाइफ इतनी तो अच्छी हो गई कि उनको पढ़ाई का मौका मिल रहा है। तो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस कहते हैं कि जब पढ़ाई का मौका मिले, जब आपको ये सुविधा मिल रही है, आज़ादी मिल रही है, तब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। मन ना भी लगे तो ज़बरदस्ती मन लगाइए, समझदारी दिखाइए, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, थोड़ा सा जिसका मन नहीं लगता है पढ़ने लिखने में उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर वो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, अगर एक पेज भी डेली पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जब तक उनकी शादी होने वाली होगी या होगी, हाँ, जब तक शादी होने वाली होगी तब तक वो कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लेंगे। और उनको इतना अनुभव, इतना ज्ञान तो रहेगा ही कि वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर पीछे मुड़ कर उनको देखना पड़े तो उनको अपना जीवन खाई में नज़र नहीं आएगा, अंधेरे में नज़र नहीं आएगा। जिस तरह से मैंने गलती की है वैसे बहुत सारे लोगों ने गलती की होगी। जब उनको पढ़ने का मौका मिला होगा, जब उनको सुविधाएं मिली होंगी तो वो उतना नहीं पढ़े होंगे, उतना सीरियस होकर नहीं पढ़े होंगे। मौज मस्ती, दोस्तों में मन लगा होगा और बहुत लाइफ को सीरियस नहीं लिया होगा और बस काम चलाओ पड़ा होगा पास होने के लिए। बाकी कंपटीशन में उतर कर उस कंपटीशन को जीतने के लायक नहीं पढ़ा होगा। बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनका माइंड सेट ही नहीं रहता है कि हमको तो कड़ी मेहनत करके कुछ हासिल करना है। मैंने ये गलती की है, मुझे बहुत सुविधा मिली है, बहुत आज़ादी मिली है। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया और अच्छे से पढ़ाया, सुविधाएं दी, बहुत 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 आज़ादी दी है। और मुझे ब्यूटिशियन, सिलाई, कढ़ाई, बिनाई और कुकिंग का तो नहीं, क्योंकि कुकिंग मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम था और घर वालों ने ज़्यादा मुझसे कभी घर का काम कराया नहीं। बाकी स्किल उन लोगों ने सिखाया, कंप्यूटर भी कोर्स कराया है, सब कुछ किया है। और मुझे इतनी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन बस इतना ही है कि क्योंकि ऐसा कोई गाइडेंस मेरे पास नहीं था जो मुझे कंपटीशन के लिए बता सके। और तब सोशल मीडिया नहीं था क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन पास किया है 2013 में और मेरी शादी हुई है 2018 में। और हम जिस समय के हैं उस समय में हम लोगों को मोबाइल हाथ में दिया ही नहीं जाता था। ये तो शादी के बाद मिलता था मोबाइल, या शादी में मिलता था। तो सोशल मीडिया से या हम डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए तो थे नहीं। हमारे गाइडेंस करने वाले हमारी फैमिली या अड़ोस पड़ोसी होती थी। तो
मेरा गाइडेंस भी वीक रहा। मुझे जितनी आज़ादी मिली उतनी सुविधाएं नहीं थी। सुविधाओं का मतलब ये है कि घर में रह के मुझे पढ़ना था, किताबें ही पढ़नी थी, रणनीति क्या होनी है, कैसे पढ़ना है, इसकी जानकारी भी नहीं थी। और चूँकि जानकारी भी नहीं थी, नॉर्मली हम लोग जैसे हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं उसी हिसाब से मैं पढ़ती रही। कभी इतना सीरियस लाइफ को लिया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं। कंपटीशन बहुत बड़ा होता है और उसके लिए हाई स्कूल इंटर के लेवल की तैयारी से काम नहीं चलेगा। उसके लिए थोड़ा स्मार्ट होना पड़ता है, स्मार्टली अपनी एजुकेशन को देखना होता है, चीज़ों को पकड़ना होता है, अपडेट रहना होता है पर डे के सिचुएशन, मतलब क्या हालात चल रहे हैं देश में, विदेश में, समाज में। तो थोड़ा सोच का जो दरिया है उसमें तैरना होता है, यानी बढ़ाना पड़ता है अपना नॉलेज। ज्ञान के अथाह समुद्र में तैरना पड़ता है। बहुत सारी गलतियाँ करी मैंने। और 2-4 फ्रेंड थी सर्कल में, उनके साथ बात करना, डिस्कशन के नाम पे हम क्या करते थे, डिस्कशन के नाम पे हम 2-4 प्रश्न डिस्कस किए। उसके बाद फिर हमारा अपना बातचीत हो गया। कहीं सीरियल की बात हो रही, कभी किसी दूसरे के लाइफ के बारे में बात हो रही, कहीं हम एक दूसरे को ही सलाह दे रहे हैं पर ना वो हमारी बात मानने वाली है ना हम उसकी बात मानने वाले हैं, लेकिन हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, उसको सजेशन दे रहे हैं और घंटों बात कर रहे हैं, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। क्योंकि उस समय अगर बात ना करके अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे होते तो मानी सी बात है कि जब हमारी लाइफ बन जाती तो हम उसको सलाह ही नहीं दे रहे होते, हम उसके लिए कुछ कर पाते। पर ऐसा कुछ हम लोग करते नहीं हैं और बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए मैं लड़कियों से स्पेशली बोलना चाहूँगी कि जब भी उनको मौका दिया जा रहा है पढ़ने का, उनसे घर का काम उतना नहीं लिया जाता है कि ये पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ लें, घर का काम तो क्या ही करेंगे, बाद में करेंगे, अपना सबको करना ही रहता है। तो अगर उनकी फैमिली में ऐसा है तो मुझे लगता है कि उनको अब तो दिक्कत भी नहीं है। डिजिटल इंडिया है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, ज्ञान का अथाह सागर है, इतने सारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर हैं। पहले हम लोग के टाइम पे तो कोचिंग सेंटर इक्के दुक्के थे और जहाँ भी थे वहाँ अच्छी खासी फ़ीस थी और फ़ीस भरने की भी अपनी क्षमता नहीं थी। तो हमको नॉलेज देने वाले कोचिंग भी नहीं थे जो हमको मार्गदर्शन कर सके। अब तो एक क्लिक पे आपके सामने पूरी रणनीति आ जाती है, एक क्लिक पे आपको क्या क्या सिलेबस है आपको पता चल जाता है, आपको कैसे पढ़ना है वो भी आपको पता चल जाता है। तो कहने का यही है कि आप लोग जब मौका मिले तो अपना खूब अच्छे से पढ़िए, उसमें कोताही मत बरतिए। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, कम लगता है, आप डेली सिर्फ 2 चैप्टर पढ़िए, 2 चैप्टर क्या 2 पेज पढ़िए। अगर आप 2 पेज भी डेली पढ़ रहे हैं और याद कर ले रहे हैं, यानी 2 पेज आप पढ़ रहे हैं सुबह, रात को 2 पेज याद कर लिए, तो मानी सी बात है कि आप अच्छा खासा आप तैयार हो जाएंगे 1-2 साल 3 साल में। तो चलिए अगले